हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज नेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, साथ ही आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो 23 सितंबर को पहला दिन है IBPS PO प्री एग्ज़ाम का। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स देने जाएंगे। तो सबसे बड़ा डाउट ये है कि एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करें, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम 2020 में ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था तो शायद मैंने जो गलतियाँ की थी मैं आपको आज वही बताने वाली हूँ, जो कहीं ना कहीं आपका स्कोर इम्प्रूव ही करेंगी। जब हम मॉक लगाते हैं और जब हम रियल एग्जामिनेशन को फेस करते हैं, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मॉक लगाते हैं, घर में बैठ के लगाते हैं या मे भी हो सकता है लाइब्रेरी में लगाएं, तो उतना प्रेशर नहीं लेते हैं। क्वेश्चन छूट गया इतने टाइम्स हुए। लेकिन जब रियल एग्जामिनेशन को फेस करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारे माइंड में डाउट्स चल रहे होते हैं कि कैसा पेपर आएगा, व्हाट क्या होगा, क्या होने वाला है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कि आप ये सोच के बिल्कुल मत जाइएगा कि आपको इतने अटेम्प्ट करके आने हैं, बिकॉज ये क्लर्क का एग्जाम नहीं है, ये PO का एग्जाम है जिसमें कट ऑफ लो ही जाती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही लो करके आए, ऐसा भी नहीं करना है। तो सिली मिस्टेक जो जनरली सभी लोग करते हैं या कह सकते हैं जो नहीं करनी चाहिए, कि इंग्लिश जहाँ तक मैं जानती हूँ मेरा भी वीक सेशन था उस टाइम पर, और आज के टाइम पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश थोड़ा सा वीक लगता है। तो सबसे पहले आपको ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि एरर इजी है। नहीं, एरर इजी नहीं होता है। सबसे पहले आपको उठाने होते हैं मिस स्पेल, जो कि कहीं ना कहीं बहुत इजी आते हैं, एंड उसके बाद आपका वर्ड रीअरेंजमेंट जो होता है स्वैप करने वाला, उसके बाद आप एरर को उठाइए या क्लोज टेस्ट होता है उसको करिए। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती थी पैरा जंबल में कि मैं पैरा जंबल करूँ या RC करूँ, बिकॉज RC हो जाता था, लेकिन पैरा जंबल में अगर सीक्वेंस गलत हुआ तो 5 मार्क्स गए। तो आपका क्या स्ट्रांग है, पैरा जंबल या RC, आपको उसको डिसाइड करना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्जाम लिखना है। अब इंग्लिश में ये नहीं है कि आपको 25 प्लस करके आने, नहीं, आपको 18 आते आप 18 करिए, 19 आते 19 20, लेकिन फुल एक्यूरेसी के साथ कि एक भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। इसके बाद बात करते हैं क्वांट काफी सारे कैंडिडेट्स का वीक सेशन होता है। तो सबसे पहले स्पीड मैथ्स कभी कभी देखने को मिल जाती है, जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं या एक दो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव होते हैं। तो सबसे पहले ढूंढ ढांड के उनको करना है। अब जो इसमें हमें DI देखने को मिलती है वो 3 DI होती हैं। एक होती है आपकी बिल्कुल इजी वाली DI, उसके बाद एक आपका टाइम टेकन होगी, और एक कैसलेट DI होती है। तो सबसे पहले आपको उस DI को ढूंढना है जो इजी है, उसके बाद आप जो टाइम टेकन वाली DI है उस पर जाएंगे एंड देन कैसलेट। अब कुछ कैंडिडेट्स कैसलेट को अटेम्प्ट करते हैं, कुछ अर्थमेटिक, और कुछ तो शायद में भी ये भी कहते हैं कि हम पहुंच ही नहीं पाते हैं अर्थमेटिक तक, केवल DI और स्पीड मैथ्स में ही सारा टाइम चला जाता है। और ऐसा होता है क्योंकि कभी कभी इतना हार्ड आ जाता है कि 15 क्वेश्चंस भी मुश्किल से हो पाते हैं। लेकिन वो अगर हार्ड है तो सबके लिए, टफ है तो वो सबके लिए, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है। अगर अर्थमेटिक के भी अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप देखते ही बना लेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। रीजनिंग कह सकते हैं, रीजनिंग सभी का स्ट्रांग पॉइंट होता है, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई पजल को उठा लिया है आपने और वो 2 से 2.5 मिनट लेने के बाद भी गलत बन रहा है, तो उस पजल को वहीं पर छोड़ देना है, बिकॉज अब वो नहीं बनेगा। एट एनी कॉस्ट आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, वो नहीं बनेगा, आपका टाइम लेकर जाएगा। लेकिन अगर बाद में आप घूमकर उसी पजल के पास आएंगे, अगर टाइम बचता है, तो आप डेफिनेटली बना लेंगे, क्योंकि इतना प्रेशर होता है कि हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं। हो सकता है कोई लाइन हमने छोड़ दी और बाद में हमें पता चलता है। तो बस इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। बाकी आप सभी को पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एंड आपके एग्जाम के लिए। एंड जैसे ही आप एग्जाम देकर आए तो मुझे जरूर बताएं कि आपका एग्जाम कैसा रहा। प्लीज अपने स्कोर जरूर मेरे साथ शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।